सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण हम लेकर आते हैं। आज भी ऐसा ही स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज दिनांक हम आपको बता दें, हम रिकॉर्ड करें 15 सितंबर 2023 को। ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कल सुबह यानी कि 16 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे ये वीडियो प्रसारित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा और ये आप तक पहुंचेगा। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, हमेशा की भांति स्थान बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का वीडियो, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। आज जो विषय है वो जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर सोलंकी के प्रति अपनी कृतज्ञता मानपत्र से नहीं, किसी और तरीके से व्यक्त करें। आखिर वो कौन सा तरीका बाबा साहब कह रहे हैं? जिस तरीके से आपको समाज को डॉक्टर सोलंकी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो वो तरीका जानने के लिए आज का वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। लेकिन हम इससे पहले आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने से पहले, कि आप हमारे चैनल पर, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, इसी वीडियो के अंत में, अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार जरूर रहता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 388 से 13 अप्रैल 1933 को रात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में डॉक्टर सोलंकी साहब को मानपत्र देने का तथा प्रोफेसर राव के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामान्य साथियों, डॉक्टर सोलंकी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम आपको बता दें, जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लिए जब लंदन गए, तो यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर सोलंकी के अधीन थी। और बाबा साहब हर बार ये बात कहकर जाते थे समाज से कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा पूरा कार्य, पूरी जिम्मेदारी मुझे ही मानकर आप डॉक्टर सोलंकी के साथ, वो डॉक्टर सोलंकी पूरा कार्य बाबा साहब का ही निर्वहन करते थे। ऐसे थे डॉक्टर सोलंकी साहब। आज जो 13 अप्रैल 1933 है, 13 अप्रैल 1933 को डॉक्टर सोलंकी साहब को ही मानपत्र दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो इसी में बाबा साहब किस तरह से कहते हैं कि डॉक्टर सोलंकी का वास्तव में अगर आपको सम्मान करना है तो वो तरीका बताते हैं। वो तरीका जानने के लिए अब हम सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। तालियों की गूंज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हुए। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज की सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकार करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस समय हमें मुख्य रूप से 3 काम करने हैं। पहला काम डॉक्टर सोलंकी साहब को मानपत्र अर्पण करना। दूसरा कार्य है म्यूनिसिपल स्कूल कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राव को अस्पृश्य वर्ग के लिए उन्होंने जो अभिनंदनीय कार्य किया है उसके लिए उनका सम्मान करना है। और तीसरा कार्य है नगर जिले में शिक्षा प्रार्थियों के लिए बोर्डिंग खोलने के बारे में सोच विचार करना। यानी कि 3 कार्यों के साथ आज की सभा होती है। 3 कार्यों को लक्ष्य मानकर यहाँ पर विचार कीजिए। तीनों ही कार्य अगर आप देखेंगे तो ये एक तरफ शिक्षा की बात हो रही है तो दूसरी तरफ सम्मान की बात हो रही है। और सम्मान यानी कि फूल माला पहनाकर सम्मान किया जाता था। इसलिए सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर ज़रूर बिलीव करें कि बाबा साहब हमेशा मंच माला माई की बात करते थे। यदि आप मंच माला माई का विरोध करते हैं तो आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हैं, या तो आप बाबा साहब के बारे में सच नहीं जानते हैं। और सच जानने का सबसे बेहतर तरीका यही है, जो आज का ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, अंत तक आप सुनेंगे तो काफ़ी सच्चाई आपके सामने होगी। डॉक्टर सोलंकी साहब ने अस्पृश्य समाज के लिए जो कार्य किया है उसे हम सब जानते हैं। उसे विस्तार पूर्वक बताने की जरूरत नहीं है। लोक अपवाद की, लोक निंदा की परवाह किए बगैर लोगों के हित में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति खर्च की है। ये बात माननी पड़ेगी। उन्होंने विधिमंडल में या मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में मुझसे 100 गुना बेहतर काम किया है। आप विचार कीजिए, बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि हमसे 100 गुना काम किया है ज़्यादा डॉक्टर सोलंकी ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डॉक्टर सोलंकी आखिर कौन है।
अपने अन्य कामों के कारण काउंसिल में मैं अधिक समय नहीं दे सकता। इस कार्य का सारा श्रेय उनकी लगन और काम करने को जाता है। अमीर लोग हमेशा राजनीति और समाज कार्य करते हैं। बैंक में जिनका बहुत सारा पैसा होता है वे लोग सार्वजनिक कामों में लगे रहते हैं। हर महीने वे चेक काट कर अपना खर्चा चलाते हैं। जीवन का समय वे मनोरंजन के लिए समाज कार्य करने में बिताते हैं। अपना चरितार्थ चलाते हुए समाज कार्य करना आसान बात नहीं है। मेडिकल की परीक्षा पास करने के बावजूद डॉक्टर सोलंकी का अपना दवाखाना नहीं है। वे 24 घंटे सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते हैं। समाज पर ये उनका उपकार ही है। एक और यहाँ पे जानकारी बाबा साहब ने डॉक्टर सोलंकी के बारे में दी कि वो मेडिकल की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका मेडिकल स्टोर नहीं है। वे 24 घंटे समाज हित में लगे रहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इंग्लैंड में मजदूरों की राजनीति करने वालों को अच्छा वेतन मिलता है। यानी कि जो मजदूरों की राजनीति करते हैं, मजदूरों के लिए समाज सेवा करते हैं, उनको वेतन दिया जाता है इंग्लैंड में। भारत में समाज सेवा करने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। 1910 में पार्लियामेंट के सदस्यों की तनख्वाह नहीं मिलती थी। मजदूरों की संस्थाओं से तब उन्हें 400 पाउंड मिला करते थे। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे समय में भी डॉक्टर सोलंकी ने अपना समाज कार्य जारी रखा है। इसलिए केवल मानपत्र देकर उनके कार्य का गौरव संभव नहीं है। उनके कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अन्य तरीका अपनाना होगा। बस उनके प्रति हमारे मन में जो प्रेम है उसे व्यक्त करने के लिए हम ये मानपत्र उन्हें अर्पण कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह मुख्य रूप से 3 किस काम का वर्णन किया है? वो 3 कौन से 3 लक्ष्य लेकर आज के कार्यक्रम में बाबा साहब उपस्थित थे? वो 3 लक्ष्य आपको बता देने हैं। पहला दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर सोलंकी के बारे में कौन सा समाज कार्य का उल्लेख करते हैं? निश्चित रूप से ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी आसान है और दोनों में से किसी एक का जवाब देना अनिवार्य है। सम्मानित साथियों, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर को ज़रूर लिखेंगे। हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम उत्तर जानकर सीधे धन्यवाद आपको ज्ञापित करेंगे। आपने अंबेडकर संदेश अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज करने के बाद आवाज़ का बीबी स्तरीय आईडासा के द्वारा SBI अकाउंट नंबर IFC कोड आप देख रहे हैं, बहुजन बौद्धिक समाज संघर्ष समिति के नाम से ये अकाउंट है। आवाज़ का बीबी स्तरीय आईडासा के द्वारा एक वैचारिकी सेंटर, यानी कि जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है, निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, यदि आप अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। आपसे निवेदन है कि इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, अन्य सोशल जो भी प्लेटफॉर्म से वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब दीजिए यहाँ पर रोकने की इजाज़त। मैं हूँ सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।